हेलो दोस्तों, मेरा नाम मेघा है। मैं अपनी पिछली कहानी का पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे जेठ जेठानी जी को बच्चा ना होने के कारण कैसे मैंने अपनी जेठानी जी की बात मानकर उन्हें बच्चा देने के लिए तैयार हो गई थी। तो चलिए इस कहानी में देखते हैं कि आगे और क्या होने वाला है। पिछली रात जेठानी जी ने जब मुझे जेठ जी के कमरे में भेजा था तब मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रही थी पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन जेठ जी बहुत ही समझदार इंसान निकले। जब मैंने उनसे कहा कि अमित के बाहर रहने से मैं अपने आप को बहुत अकेली और तन्हा महसूस करती हूँ, जेठ जी ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारी हर तन्हाई को मिटा दूंगा। फिर हमने जमकर क्रिकेट खेला। जेठ जी तो ऑलराउंडर खिलाड़ी निकले। लगभग 1 घंटे बाद हमारा खेल खत्म हुआ। सुबह जब जेठानी जी ने पूछा कैसा रहा मैच, तो मैं शर्मा गई। फिर वह कहने लगी, मेघा अब जल्दी से खुशखबरी सुना दो। फिर हम सब नाश्ते की टेबल पर बैठे। मुझे पता नहीं आज इतनी हिचक क्यों हो रही थी। मेरे जेठ जी की नज़र बार बार मुझे ही करी जा रही थी। अब हम एक दूसरे को एक अलग ही नज़र से देखते थे। नाश्ता करने के बाद जेठ जी ऑफिस के लिए निकलने वाले थे और मैं किचन में अपना काम करने चली गई। मैं किचन में अपना काम कर ही रही थी कि अचानक जेठ जी ने पीछे से मुझे पकड़ लिया और मुझे प्यार करने लगे। मैंने उन्हें दूर किया और कहा, यह आप क्या कर रहे हो? कहीं जेठानी जी ने देख लिया तो जेठ जी कहने लगे, तो क्या हुआ, उसी ने तो परमिशन दी है, भूल गई है क्या? मैंने कहा, परमिशन तो दी है, लेकिन रात को इतने में जेठानी जी आ गई और कहने लगी, मेघा क्या बातें कर रही हो? दोनों जेठ जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, वो मेघा से मैं कह रहा था कि मुझे दूध पीना है, जल्दी से पिला दो, लेकिन यह है कि पिला ही नहीं रही है। इतना सुनते ही मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, नहीं दीदी, वो दूध अभी अभी उबाला है और बहुत ही गर्म है, मैं कैसे दूं? तब मेरी जेठानी कहने लगी, अच्छा जी, पहले तो सिर्फ रात को ही दूध मांगते थे, अब दिन में भी चाहिए। और हम सब हंसने लगे। फिर जेठ जी ने कहा, चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। आज भी पूरा दिन बीत गया लेकिन अमित का कॉल नहीं आया। जिसे अमित मुझे भूल चुके थे, अब मैंने भी उन्हें कॉल करना छोड़ दिया। क्या यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी? रिश्ता तो दोनों तरफ से निभाया जाता है ना। अमित ने एक बार भी कॉल नहीं किया, पर पूरे दिन के दौरान 4 से 5 कॉल जेठ जी के आ चुके थे। क्या कर रही हो, खाना खाया या नहीं? मतलब वो मेरी कितनी फिक्र करते हैं। जो प्यार अमित को लुटाना चाहिए था, वो अब जेठ जी लुटा रहे थे। शाम को जब जेठ जी घर आए तो हम सबने मिलकर खाना खाया और बहुत सारी बातें की। फिर जेठानी जी ने दूध उबालकर गिलास में डाला और मुझे धमकाकर बोली, मेघा यह लो, दूध अपने जेठ जी को अच्छे से पिला देना। मैंने कहा, दीदी आपको तकलीफ नहीं होती? इस तरह से मुझे और जेठ जी को साथ में देखकर तो वह मुस्कुराकर कहने लगी, मेघा तुम नहीं समझोगी, माँ बनने के सुख के लिए क्या क्या त्यागना पड़ता है। यह तो कुछ भी नहीं। अब तुम जल्दी से जाओ, तुम्हारे जेठ जी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे अंदर जाते ही जेठ जी ने मुझे बाहों में कसकर पकड़ लिया और कहने लगे, क्या कर रही थी तुम, इतनी देर लगा दी। फिर उन्होंने एक बैग दिया और कहने लगे, जल्दी से यह पहन कर आओ। वो मेरे लिए एक अजीब सा नाइट ड्रेस लाए थे जो बहुत छोटा था और पूरा ट्रांसपेरेंट था। मैंने कहा, यह क्या है? यह भी कोई नाइट ड्रेस है? जिसे पहनो या ना पहनो सब एक बराबर है। तो जेठ जी हंसने लगे और कहने लगे, अरे पागल, अभी तो यह नाइट को पहनने वाला ड्रेस होता है। मैं शर्मा गई। उसके बाद वह अजीब सा ड्रेस पहनकर जैसे ही जेठ के सामने आई, मानो जेठ जी के अंदर 100 तारों का करंट दौड़ गया। उन्होंने मुझसे कहा, अब जल्दी से दूध पिला दो। मैंने उन्हें दूध का गिलास दिया
और फिर जेठ जी का वह खिलाड़ी बन गए जो सिर्फ चौके पे चौका और पे मारते जा रहे हैं। 1 घंटा से ज्यादा ही मैच चला। उसके बाद रात भर में जब भी जेठ जी को मौका मिलता था तो वह खेल शुरू कर देते। जैसे ही सुबह हुई तो मेरी तो हालत खराब हो गई थी। मैंने कमरे से लंगड़ाती हुई निकली। जेठानी जी समझ गई थी कि मेरी हालत की वजह। उन्होंने कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। फिर उन्होंने मुझे चाय नाश्ता करवाया और कहने लगी, मेघा तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ दीदी, पता नहीं जेठ जी को क्या हो गया था, मैं पूरी रात सोई नहीं। तो वह कहने लगी, कोई बात नहीं, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जेठानी मुझसे कुछ छुपा रही हैं। हमारा हर दिन ऐसे ही गुजरता था। रात को जेठानी जी मुझे जेठ जी के कमरे में भेज देती थी और सुबह तक मेरी हालत खराब हो जाती थी। सच कहूँ तो नया नया मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जिसे वह यह इंसान नहीं है जो प्यार और मोहब्बत की बात करता था। ऐसा लग रहा था जैसे जेठ जी बहुत ही ज्यादा बेरहम और जालिम बन गए थे। मतलब अब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं। वो बस अपनी मनमानी करते थे, चाहे मुझे दर्द हो तकलीफ हो। उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं थी। करीबन 1 महीना गुजर चुका था और मुझे अब ऐसा लग रहा था कि जेठ जी को मैं अब नहीं झेल पाऊंगी। शाम को मैंने अपनी जेठानी जी से बात की। मैंने कहा, दीदी आपसे कुछ कहना है। तो वह कहने लगी, हाँ कहो मेघा, क्या बात है? मैंने कहा, दीदी लगातार 1 महीना बीत चुका है लेकिन अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो मेरी जेठानी कहने लगी, अरे मेघा, इन सब बातों में 2-3 महीने का पता नहीं चलता है, अब 1 महीने में कैसे पता चलेगा? मैंने कहा, दीदी मुझे भी इन सब बातों का थोड़ा सा नॉलेज तो है, अब तक मुझे प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए था। तो मेरी जेठानी कहने लगी, देखो मेघा, 1 महीना और देख लो, कभी कभी प्रेगनेंसी रहने में 2 महीने का भी समय लग सकता है। मैंने कहा, ठीक है दीदी, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वह कहने लगी, हाँ बताओ। दीदी पता नहीं यह बात मैं आपसे कैसे कहूँ, लेकिन शुरू शुरू में जेठ जी का मेरे साथ व्यवहार बहुत अच्छा था। अब ऐसा लगता है जैसे वह रात को एक इंसान नहीं बल्कि शैतान बन जाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे दर्द हो रहा है या तकलीफ हो रही है। रात को जब उनकी आंख खुलती वह अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। कितनी बार मैं उन्हें टोक चुकी हूँ, लेकिन वह मेरी एक सुनते ही नहीं। दीदी मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बच्चा दूँ। एक औरत होने के नाते आप समझ सकती हैं, इन सब चीजों में जबरदस्ती सी नहीं चलती। जब मैं यह सारी बातें अपनी जेठानी जी से बता रही थी तो उनके चेहरे पर एक अजब तरह का हाव भाव था, जैसे वह सारी बातें पहले से जानती हो। वह कहने लगी, मैं समझ सकती हूँ मेघा, यह मर्द जात ऐसे ही होती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जोड़ती हूँ। बस कुछ दिन और सह लो और मेरी गोद भर दो, मैं तुम्हारी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। मैं अपनी जेठानी जी के आगे बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। मुझे उनके दर्द के सामने अपना दर्द बहुत ही मामूली लग रहा था। मैंने कहा, ठीक है दीदी, आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकती हैं? एक नाइट डॉक्टर के पास। मुझे कुछ दिखते हैं, बहुत तकलीफ और दर्द होता है। तो वह कहने लगी, हाँ बिल्कुल, कल सुबह ही हम चलेंगे। अगली सुबह फिर से मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। चाय नाश्ता करने के बाद जेठानी जी मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ डॉक्टरों को मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने कहा, मैं चेकअप करके देख लेती हूँ। डॉक्टर मेरी जेठानी से बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही पुरानी जान पहचान हो। उन दोनों की जब डॉक्टर मेरा चेकअप कर रही थी तब मैंने उनसे पूछा, लगता है आप और मेरी जेठानी की पुरानी जान पहचान है? तो डॉक्टर हंसने लगी और कहने लगी, हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें बहुत सालों पहले से जानती हूँ। जब वो माँ बनने का सपना देखती थी
जब उनकी नई नई शादी हुई थी तब वो मेरे पास आई थी, लेकिन बेचारी बहुत ही बदनसीब है, वो कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने कहा, हाँ, क्या करे, भगवान भी कितना निर्दयी है, जो बच्चे के लिए इतना तरसता है उसकी गोद सुनी रखता है। लेकिन डॉक्टर, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिससे वही माँ बनने का सौभाग्य पा सके? तो वह डॉक्टर हंसते हुए कहने लगी, हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर वह दूसरी शादी कर ले तो। इतना सुनते ही मैं डॉक्टर की तरफ हैरत से देखने लगी। मैंने पूछा, आप क्या कह रही हैं? दूसरी शादी कर ले तो क्या वह माँ बन पाएंगी? तो डॉक्टर कहने लगी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनमें कोई भी कमी नहीं है। कमी तो उनके पति में है। उनके पति की वजह से वह कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने उन्हें समझाया था कि वह अपने पति को छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले ताकि उनकी जिंदगी खराब ना हो, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। डॉक्टर की यह बातें सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगर मेरे जेठ जेठानी जी की वजह से मेरी जेठानी जी माँ नहीं बन सकती तो फिर मैं कैसे बन सकती हूँ? पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे जेठ और जेठानी जी मिलकर मेरे साथ बहुत ही गंदा वाला खेल खेल रहे हैं। मेरा सर चकरा रहा था। यह सब सोचकर डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद मुझसे कहा, देखिए, आपको इन्फेक्शन हो गया है। आपको कुछ दिन तक अपने पति से अलग रहना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन अगर ज़्यादा बढ़ गया तो ज़्यादा तकलीफ होगी। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिख दी। फिर हम घर वापस आ गए। घर आने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी जेठानी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, क्या हुआ मेघा, ज्यादा तकलीफ हो रही है? तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिख दी है उन्हें खा लो, उससे दर्द कम हो जाएगा। मैंने अपनी जेठानी जी से कहा, हाँ बिल्कुल, जो दर्द बदन पर है वो तो कम हो जाएगा दीदी, लेकिन जो दर्द आपने मुझे दिया है उसे मैं कैसे कम करूं? तो वह चौंक गई और मेरी ओर देखने लगी और कहने लगी, क्या बात कर रही हो मेघा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं दीदी, आप सब समझती हैं। समझ तो मैं नहीं पा रही थी। अब तक मुझे लगा कि एक औरत होने के नाते मैं आपकी तकलीफ को समझूं और आपकी मदद करूं, लेकिन आपने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया? मेरी जेठानी जी को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहने लगी, देखो मेघा, जो भी है वह साफ साफ आप कहो, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। मैं चिल्लाकर कह दिया, दीदी, आपने मुझसे यह बात क्यों छुपाई कि आप माँ नहीं बन सकती? बल्कि सच्चाई तो यह है कि जेठ जी आपको माँ बनाने के लायक नहीं है। माँ बनने की कमी आप में नहीं बल्कि जेठ जी में है। इसका मतलब है कि आपने और जेठ जी ने मिलकर मेरा गलत इस्तेमाल किया है। आप शायद जानती नहीं दीदी, इस 1 महीने में जेठ जी ने मुझे इतनी तकलीफ दी है कि मैं आपको बयां नहीं कर सकती। जो दर्द मैंने सहा है मैं आपको बयां नहीं कर सकती। मैं तो बस यह सोचती थी कि एक बार मैं आपकी गोद भर दूं, चाहे फिर मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न सहनी पड़ी। मैंने कई बार आपको यह बात बतानी भी है कि जेठ जी मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन तब भी आप चुप थी। इतना सुनते ही मेरी जेठानी रोने लगी। वह मेरे पैरों में गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने कहा, मेघा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत मजबूर थी। मैंने उन्हें उठाया और पूछा, कैसी मजबूरी दीदी? क्या मजबूरी थी कि आप बताइए? वो रोते हुए वो कहने लगी, मेघा, तुम जानती नहीं, तुम्हारे जेठ जी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तुमने सच कहा था, उस दिन वो किसी शैतान से कम नहीं है। मैं जब नई नई शादी करके आई तो जैसे वह लड़की सपना देखती है वैसे ही मैं देखती थी एक दिन मैं माँ बनूं, मेरी भी गोद में एक नन्हा सा बच्चा खिले। लेकिन शादी को पूरा 1 साल बीत चुका था।
फिर भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। इसी चलते मैं इसी डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि तुमने तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। एक काम करो, अपने पति को ले आना, उनका भी चेकअप कर लेते हैं। तुम्हारे जेठ जी को कितना मनाने के बाद मैं डॉक्टर के पास ले गई, और जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो पता चला कि वह मुझे कभी माँ नहीं बना सकती। कभी मुझ में नहीं उनमें है, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मुझे सबने कहा कि मैं तुम्हारे जेठ जी को छोड़ दूँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाई। एक दिन उन्होंने कहा कि इन डॉक्टरों की बातें में हमें नहीं आना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी जगह कोई और हो तो मैं उसे माँ बना सकूं। मैंने उनसे पूछा कि मैं कुछ समझ ही नहीं, तो वह कहने लगी, तुम अपनी छोटी बहन को बुला लो और उससे कहो कि वह तुम्हारी सोनी सुनी गोद भर दे। मैंने तुम्हारे जेठ जी को कहा कि आप कैसी बात कर रहे हो, उसकी तो अभी शादी होने वाली है। तो उन्होंने मुझसे धमकी देते हुए कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मुझे तलाक दे देंगे और मेरे माँ बाप की हर जगह बदनामी कर देंगे। मैं डरकर अपनी बहन को यहाँ बुला लिया और जैसा मैंने तुम्हें कहा था बिल्कुल वैसा ही उसे भी कहा, और वह मेरे लिए मान गई। लेकिन वह प्रेग्नेंट नहीं हुई। उसकी शादी तय हो चुकी थी, इसीलिए वह शादी करके चली गई। तुम्हारी जेठ जी किसी न किसी लड़की को इस तरह फंसाकर उसका इस्तेमाल करते हैं और मुझे भी इस पाप का भागीदार बनाते हैं। तुम जब से इस घर में आई थी तब से उनकी नज़र तुम पर थी। उसके बाद जो हुआ तुम तो जानती हो। मैंने कहा, दीदी क्या आप चाहती हैं कि जेठ जी और भी आगे कई लड़कियों की ज़िंदगी इस तरह ख़राब करें? तो वह कहने लगी, नहीं, मैं भी अब थक चुकी हूँ उनका साथ देकर। मैंने अपनी जेठानी जी का हाथ पकड़ा और उनसे कहा, बस अब आगे मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने तुरंत अमित को कॉल लगाया और उन्हें यहाँ बुलाया। उनके आते ही मैंने उन्हें सारी बात बताई। अमित तो यह सब सुनते ही जेठ जी को सजा देने निकले थे, लेकिन मैंने कहा, सजा हम नहीं, कानून देगी। और फिर हमने थाने जाकर उनकी शिकायत लिखवाई। फिर क्या था, उन्हें सजा हो गई और वह जेल की सलाखों के पीछे थे। अमित ने जेठानी जी को अपनी बहन बनाकर उनकी शादी एक अच्छा रिश्ता देकर कर दी। अब दीदी भी बहुत खुश रहती हैं और हम भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों, हाई बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।